बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज नेशनल गेम्स के अवार्ड विजेताओं के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव श्री विक्रम सिसोदिया जी, हमारे खेल विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी, रवि भगत जी और खेल विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और हमारे सभी विजेता बंधुगण और मीडिया के मित्रगण, आज के इस सम्मान समारोह में आप सभी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम लोगों को यहां पर आने में देरी हुई है, इसका मुझे खेद है। और आप सबको मालूम है कि 24 फरवरी से जो विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था, उसका आज समापन था और हाउस में बिजनेस बड़ा टाइट था। अभी सीधे वहां से चल के यहां पर आए हैं और हम अभी अपना वो हाउस में नहीं जाके सीधे आप लोगों की तरफ आए हैं, काहे कि काफी देरी से आप सब लोग यहां पर इंतजार में हैं। और चूंकि हमको आखिरी में बोलना था, लेकिन हमारा एक बैठक अभी 9 बजे से है और 9 बज चुका है, इसलिए मैं उसको उल्टा करते हुए सबसे पहले आप लोगों से मुखातिब होकर आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। बाकी हमारे खेल मंत्री और हमारे विभाग के अधिकारी सभी यहां पर रहेंगे। और आज हम सब लोग गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में जो विजेता हमारे खिलाड़ी बंधुगण हैं, उनको सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये शायद ये पुरस्कार पिछली सरकार के समय का है, पिछली सरकार के समय का पुरस्कार को आज हम लोग यहां पर दे रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछली सरकार में जो खेल अलंकरण समारोह होता था वो भी सब बंद था, लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह का भी आयोजन करके फिर इसका शुभारंभ किए हैं। और ऐसे जो कई खेलों में विजेता थे उनको भी पुरस्कृत किए हैं। और आज उसी तारतम्य में गोवा और उत्तराखंड के नेशनल गेम्स में जो आप लोग विजयी हुए हैं, उनको आज यहां पर हम लोग सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है। और आप सब लोगों ने दोनों नेशनल गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं, इसलिए खिलाड़ी भाई और बहनों का जितनी प्रशंसा की जाए वो सब कम है। आज हम लोग गोवा में पदक जीतने वाले राज्य के 72 खिलाड़ियों को 1,07,00,000 रुपये और उत्तराखंड में नेशनल गेम जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87 लाख रुपए की राशि देकर उनका सम्मान करेंगे। इस तरह से
आज कुल 1,95,00,000 रुपए की सम्मान राशि हमारे प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के खाते में अंतरित करने का ये अवसर है। आप सभी लोगों ने राष्ट्रीय खेलों में फतह हासिल किया है। अब आगे दुनिया भर में आप सब लोग भारत का नाम रोशन करें, ऐसे आप सब लोगों से अपेक्षा है। और लगातार हम लोग प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे मंत्री जी के और विभाग के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पिछले समय हमारे छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है और स्वर्ण पदक जीतता है तो शासन के तरफ से प्रोत्साहन के स्वरूप 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किए हैं। और उसी तरह से रजत पदक लाता है तो 2 करोड़ और कांस्य पदक लाता है तो 1 करोड़ की प्रोत्साहन की राशि सरकार के तरफ से दिया जाएगा। ये सरकार घोषणा कर चुकी है और पूरे प्रदेश में खेल संसाधनों का विकास भी हम सब लोग कर रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी हम लोग खेल के प्रतिभाओं को अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के मैं फिर से एक बार हमारे दोनों गेम्स में जो आज जीते हैं, जिनको हम लोग पुरस्कृत करने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे चलकर वो प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। चूंकि मुझे एक बैठक में जाना है, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए विदा चाहूंगा। और इस आयोजन के लिए मैं हमारे खेल विभाग के मंत्री और उनके पूरे विभाग को बधाई देते हुए और इस अवसर पर मुझे बुलाए, मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और बहुत ही शीघ्रता से हम अब उन विजेता खिलाड़ियों के नाम लेते जा रहे हैं जिन्हें यहां पर सम्मानित किया जाएगा। 38वें नेशनल गेम्स विनर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, बीच हैंडबॉल वुमेन्स टीम के खिलाड़ियों को हम ले रहे हैं। सुनिधि मिश्रा, प्रिया तिवारी, प्रिया प्रीति साहू, कंचन महानंद। आप सबसे आग्रह है कि आप शीघ्रता से सामने आए। आप जब आगे आ रहे हो तो प्लीज मीडिया के कैमरे का जरूर ध्यान रखें। और सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से आज सम्मानित किया जाएगा इन खिलाड़ियों को। कांस्य पदक विजेता ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय गेम्स उत्तराखंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बीच हैंडबॉल के ये खिलाड़ी, इन्हें पदक डेमो चेक, पदक और सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। सभी खिलाड़ी एक साथ आ जाएं। इसके बाद कांस्य पदक के बैडमिंटन टीम के खिलाड़ियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। रौनक चौहान, यश जोगी, जसमीत सिंह गुंबर, वेंकट गौरव प्रसाद, सुजय तंबोली, हर्षल भुयार। आप सभी शीघ्रता से आ जाएं मंच की ओर। हर्षल भुयार, जयदित्य प्रताप सिंह, आयुष मखीजा और सिद्धार्थ प्रताप सिंह, आप सभी कांस्य पदक विजेता हैं। बैडमिंटन के मेंस टीम इवेंट के ये विजेता खिलाड़ी मंच पर। इसके बाद कांस्य पदक विजेता योगासन में प्रकाश कुमार साहू तैयार रहेंगे और वे मंच के नजदीक आ जाएं। प्रकाश कुमार साहू जिन्होंने योगासन में कांस्य पदक जीता है, मंच की ओर आप शीघ्रता से आएं। प्रकाश कुमार साहू। और उसके बाद भूमि गुप्ता, इनके माता पिता हमारे बीच मौजूद हैं। एक्वेटिक्स में 200 मीटर्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आज भूमि 55वें इंटरनेशनल सिंगापुर में खेलने के लिए गई हुई हैं और कल उनका मैच भी होना है। हम उम्मीद करते हैं कि वे वहां भी देश के लिए पदक जीतेंगी। अभी सम्मानित किया जा रहा है प्रकाश कुमार साहू को। योगासन में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रकाश जी के बाद
भूमि गुप्ता के पेरेंट्स हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आ जाएं। आर्चरी में सुलोचना राज इस टीम की विजेता खिलाड़ी यहां पर हैं। भूमि गुप्ता जो खिलाड़ी हैं, उनके माता पिता के लिए गौरवान्वित करने का ये क्षण, वे अपने बच्चे के लिए ये अवार्ड यहां पर हासिल कर रहे हैं और भूमि इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए सिंगापुर में है। आर्चरी के लिए सुलोचना गुप्ता को हम आमंत्रित करते हैं, कांस्य पदक विजेता, और हर्षिता साहू ये उस टीम की है, वुमेन्स टीम कांस्य पदक विजेता। इसके बाद फेंसिंग के विजेता टीम सामने आएंगे, दिव्यांशु नेताम, दीपांशी नेताम, माया साहू और भारती साहू। फेंसिंग टीम वुमेन्स टीम की ये सदस्य जो आगे बढ़ रहे हैं, दिव्यांशु नेताम, दीपांशी नेताम, माया साहू और भारती साहू। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बैठक में शामिल होना है, इसलिए वे जा रहे हैं, और माननीय खेल मंत्री जी हमारे बीच यहां पर रहेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम यहां पर अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ ही क्षणों में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित यहां पर किया जाएगा। आप सभी अपने स्थान पर अभी बने रहें। कुछ ही समय में पुनः इन विजेता खिलाड़ियों को हम यहां पर आमंत्रित करेंगे। फेंसिंग की टीम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। सैंतीसवें और 38वें राष्ट्रीय गेम्स के जो विजेता खिलाड़ी हैं, उन सभी को यहां पर सम्मानित करने का यह अवसर है। इसके बाद बीच हैंडबॉल की टीम मंच पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बीच हैंडबॉल की टीम भाविका राम टेके, कंचन महानंद, प्रीति साहू, सोनिया, आरती यादव, मोनिका साहू, दिलना जॉर्ज, प्रिया, हेम कल्याणी वर्मा और प्रिया तिवारी। आपने कांस्य पदक हासिल किया है। बीच हैंडबॉल टीम में विमेन्स टीम की ये सभी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय गेम्स जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, वहां पर इन्होंने कांस्य पदक हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रदेश की बेटियां प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बेटियों के इस अचीवमेंट के लिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडोर हैंडबॉल इस गेम के विजेता खिलाड़ियों का नाम दुर्गा माझी, दुवेश्वर पांडे, रुपेश आर, मोहम्मद आमिर हुसैन, और इसके साथ ही बासा महेश, मिथुन कुमार, योगेश, एस ब्रितेन सिंह, प्रवीण कुमार, के कार्तिक कुमार, आप सभी को हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। मनीष, राजेश कुमार, आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। कांस्य पदक विजेता ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडोर हैंडबॉल में कांस्य पदक हासिल करते हुए प्रदेश का नाम बढ़ाया है। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए। ये सम्मानित होने का बहुत ही सुंदर अवसर है। और इसके बाद कांस्य पदक में मलखंभ में मेंस टीम की ओर से अखिलेश कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। हम अखिलेश को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके टीम के बहुत से और भी सदस्य हैं जो किसी न किसी कारण से या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के कारण नहीं आ पाए हैं हमारे बीच। अखिलेश कुमार अपनी टीम की ओर से यहां पर मौजूद हैं, जिन्हें सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। मलखंभ के इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अखिलेश कुमार, जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हुए कलारी पट्टू, इसमें हंसा साहू और दिव्या अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किया है। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। हंसा साहू, दिव्या अग्रवाल, कलारी पट्टू इस
खेल में आपने कांस्य पदक हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है और आज ये बहुत ही सुंदर अवसर जब आपको सम्मानित किया जा रहा है। कलारी पट्टू में आगे बढ़ते हुए पीयूष विश्वकर्मा और हर्ष वैष्णव पुरुषों की टीम से पीयूष विश्वकर्मा, हर्ष वैष्णव, आपने ये हासिल किया है कांस्य पदक। एक बार जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए। कलारी पट्टू इस विशेष खेल में पुरुषों के वर्ग से पीयूष विश्वकर्मा और हर्ष वैष्णव ने यह सम्मान हासिल किया है। कलारी पट्टू में मीशा ने वुमेन्स लॉन्ग स्टॉप फाइट टीम इवेंट में पुरस्कार हासिल किया। उनके पेरेंट यहां पर आए हुए हैं, उनके पालक, हम उन्हें पुनः मंच पर आमंत्रित करते हैं। और इसी में ऋषा नैन, इनके भी पालक हमारे बीच आए हुए हैं। ये दो खिलाड़ी मिशा और ऋषा नैन, कलारी पट्टू इस खेल पर आपने कांस्य पदक हासिल किया है। कांस्य पदक की ही श्रेणी में कलारी पट्टू में ऋषा नैन के पालक हमारे बीच हैं, उन्हें पुनः हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। खिलेश्वरी साहू हमारे बीच हैं, लेकिन खिलेश्वरी से पहले ऋषा नैन के पालक वो सम्मान हासिल करेंगे। कलारी पट्टू में 60-70 किलोग्राम फाइट इवेंट के कैटेगरी में कांस्य पदक पुनः ऋषा नैन ने हासिल किया और उनके पालक ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद। कांस्य पदक में कलारी पट्टू में ही खिलेश्वरी साहू को अब हम आमंत्रित कर रहे हैं। खिलेश्वरी साहू, तालियों के साथ इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हमें करनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए कलारी पट्टू में ही 60 to 80 किलोग्राम वर्ग में विनय कुमार यादव ने कांस्य पदक हासिल किया है। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। कलारी पट्टू मेंस आगे बढ़ते हुए कलारी पट्टू में मिलन सिंह मराई और गगन सोनी, आपने कांस्य पदक हासिल किया है। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। मिलन सिंह मराई और गगन सोनी हमारे बीच मंच पर। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। कलारी पट्टू में त्रिवेणी और दिमेश्वरी वर्मा, हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। कलारी पट्टू में कांस्य पदक विजेता महिला टीम के ये सदस्य त्रिवेणी और दिमेश्वरी वर्मा, मंच पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी और सम्मान्य अतिथियों के करकमलों से इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। मिनी गोल्फ की वुमेन्स टीम कैटेगरी में शिवानी सोनी, चयन कुमार निषाद, सीमा यादव और रंजीता खलको, आपने मिनी गोल्फ में वुमेन्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है और ये खिलाड़ी मंच पर और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शिवानी सोनी, चयन कुमारी निषाद, सीमा यादव और रंजीता खलको सम्मान ग्रहण करते हुए मिनी गोल्फ की वुमेन सिंगल इवेंट में प्रेरणा सिंह, आपने कांस्य पदक हासिल किया है। प्रेरणा सिंह मिनी गोल्फ विमेन सिंगल इवेंट में। रामू रोहरा जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और वे मंच पर इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उपस्थित हैं। मिनी गोल्फ में आगे बढ़ते हुए संजीव नायक ने कांस्य पदक हासिल किया है मेंस सिंगल इवेंट में और ये सम्मान हासिल कर रहे हैं हमारे बीच। और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अब हम 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हैं। एक साथ वे आए और मंच के ठीक सामने अपना स्थान ग्रहण करें। आपके हाथों में आपका पदक होगा तो ये गौरवशाली क्षण है आप सभी के लिए।
उत्तराखंड के जो विजेता टीम है, उत्तराखंड में जो इवेंट आयोजित हुआ था, उत्तराखंड के टीम के जितने भी विजेता खिलाड़ी हैं वो आ जाएं यहां पर। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल के सभी खिलाड़ी जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता जो हुए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें अवार्ड मिला है, वे यहां पर आकर के पहले अपना मेडल हासिल करें। और इस फोटो सेशन के बाद जो गोवा में राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ था, 37वें राष्ट्रीय खेल के जो विजेता खिलाड़ी हैं वे तैयार रहे और उनके साथ में एक ग्रुप फोटोग्राफी यहां पर होगी। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए। और अब हम गोवा में हुए राष्ट्रीय खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हैं कि वे ठीक इसी तरह मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि सम्मानीय अतिथियों के साथ आज के इस बहुत ही बेहतरीन अवसर पर जो आपको सम्मानित किया गया है उस पल को एक ग्रुप फोटोग्राफ में संजोया जा सके। शीघ्रता के साथ ये सभी खिलाड़ी आगे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अगर खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा हो तो 2 लेयर हम तैयार कर सकते हैं। गोवा में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेल के विजेता पदक विजेता खिलाड़ियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी इस ग्रुप फोटोग्राफी के लिए सामने आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और इस बहुत ही शानदार अवसर के लिए एक बार तालियां इन सभी विजेता खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करते हुए पदक हासिल किए हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय पल यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करेंगे कि पुनः वे अपना स्थान ग्रहण करें। हमें आशीर्वचन की कड़ी में माननीय मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं और जिनके नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा लगातार प्रदेश के खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनके प्रशिक्षण के लेवल तक बहुत ही लगातार प्रयास छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार अवसर है जब हम उन्हें और हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि कृपया सभी खिलाड़ी मंच के सामने अपना स्थान दर्शक दीर्घा में ग्रहण करें। इस सम्मान की कड़ी के साथ ही अभी और हमें बहुत ही खुशी है कि आज के इस अवसर पर आप सभी को जब हम सम्मानित कर रहे हैं, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम पूरे सम्मान के साथ माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करते हैं उनके आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए कि वे सभी इन विजेता खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे जब आज यहां पर उन्हें सम्मानित किया गया है। और इन खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है राष्ट्रीय स्तर के खेल पर, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल करते हुए। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को उनके आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी।
बोले भारत माता की। बोले भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी का पल है, गौरवशाली क्षण है। आज 37वें और 38वें नेशनल गेम्स में जो भाग लिए हैं, स्वर्ण पदक और सिल्वर और कांस्य पदक जो जीत करके आए हैं, उन सब का आज सम्मान समारोह आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों में संपन्न हुआ। और हमारे इस प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए हमारे खेल विभाग के सभी अधिकारी पूरा ऊर्जा के साथ, जोश के साथ लगे हुए हैं। आज इस अवसर पर हम सबके बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री और नवनिर्वाचित नगर पालिक निगम धमतरी के हमारे महापौर सम्माननीय रामू रोहरा जी पधारे हुए। ये खुशी का अवसर, एक बार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करिए। और ओलंपिक संघ के हमारे सचिव सम्माननीय विक्रम सिसोदिया जी भी उपस्थित हैं। हमारे खेल युवा कल्याण विभाग के सचिव माननीय हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर तनुजा सलाम जी, हमारे भाजपा नेता रवि भगत जी और गोवा और देहरादून, ये दोनों स्थानों पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और जीत हासिल करके यहां उपस्थित जिनका भी सम्मान हुआ है, सभी हमारे खिलाड़ी बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब देख रहे हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में तो काम हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए विशेष रूप से जोर दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। जैसे कि पता है कि पिछली सरकार में 5 साल तक अलंकरण समारोह नहीं दिया गया, जिससे हमारे युवा खिलाड़ी में आक्रोश था, हतोत्साहित थे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला कदम उठाया कि जो पिछले वर्ष का, पिछले कार्यकाल का जो अलंकरण समारोह, जो प्रोत्साहन राशि देना था, उनको भरपाई किए और आज सभी खेलों के लिए पर्याप्त राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे युवाओं में जोश पैदा करने के लिए, जैसे अभी बता करके गए हैं, और पिछली खेल अलंकरण समारोह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे उसको कितनी राशि बताए थे, 3 करोड़, सिल्वर लेके आएंगे उसको 2 करोड़ और कांस्य लेके आएंगे उसको 1 करोड़। इतनी बड़ी राशि की घोषणा की गई है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों में जुनून पैदा हो, जोश पैदा हो और खेल में आप नाम रोशन करें, छत्तीसगढ़ का, अपने परिवार का, समाज का, जहां पे रहते हैं वहां का। मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए इतनी बड़ी धनराशि, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं और सुविधाएं
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आप सबको पुनः बधाई देते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी। और अब यह अवसर है कि आज के इस आयोजन की स्मृतियां हमेशा आपके स्मृति पटल पर रहें, और इसलिए हम सचिव महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। संचालक महोदया अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हम पुनः संचालक तनुजा सलाम जी से निवेदन करते हैं कि विक्रम सिसोदिया जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं।